अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। हल्की फुल्की भूख में कुछ मज़ेदार खाने का अगर आपका मूड है और आपके किचन में आलू मौजूद है तो आप इस रेसिपी को किसी टाइम भी ट्राई कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिए हैं कच्चे आलू। तकरीबन दो उधर दरमियानी साइज के आलू थे और दो छोटे साइज के आलू थे, और आधा किलो से कम ही आलू का मैं इस्तेमाल किया। कच्चे आलू लेंगे और ग्रेटर की मदद से अच्छे से हमने ग्रेट कर लेना है और फाइन सा हमने इसको बना लेना है। ये देखिए, मैं ग्रेटर का जो इस्तेमाल कर रही हूँ वो मोटे साइज का ग्रेटर का हम इस्तेमाल करें और अच्छे से मैंने इसको ग्रेट कर लेना आलू को, तमाम आलू को ग्रेट करने के बाद हमने इसको ठंडे पानी का, जो यह ठंडा पानी होता है फ्रिज का, उसके साथ हम अच्छे से इसको स्टेन कर लेंगे। फ्रिज का ठंडा बर्फ वाला पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे, और इसको अच्छे से हम स्टेन कर लेंगे। अच्छे से स्टेन करने के बाद 2 से 3 खाने के चम्मच लूंगी कुकिंग ऑयल। 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल लेने के बाद इसमें डालेंगे नमक। नमक तकरीबन आधा चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर नमक डाला है। नमक ऐड करने के बाद तमाम मिक्सचर को करेंगे अच्छे से मिक्सअप करने के बाद अब यहाँ पे हमने इसको इतनी देर तक कुक करना है कि आलू के अंदर कच्चापन बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। आलू मुकम्मल तौर पे अच्छे से कुक हो जाने चाहिए। फाइनली कुछ इस तरह। अगर आपको लगे कि इसके अंदर थोड़ा सा पानी आपको डालने की जरूरत है तो आप डाल सकते हैं, वैसे पानी डालने की जरूरत नहीं होती, फ्राई करते हुए ही बहुत अच्छे से ये कुक हो जाते हैं। ग्रेटर का इस्तेमाल मैंने इसी वजह से किया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल किया, तकरीबन 1 चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल करूंगी। और उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा सब्ज धनिया भी ऐड करेंगे। अगर आपके पास सब्ज प्याज मौजूद है तो आप वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, मेरे पास मौजूद नहीं था, इससे मैंने सब्ज धनिया इसके अंदर डाला है। उसके बाद कॉर्न फ्लोर इसके अंदर जाएगा, कॉर्न स्टार्च जिसको बोला जाता है, अमूमन ग्रेवी को थिक करने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है। कॉर्न फ्लोर इसके अंदर जाएगा और तकरीबन 1 प्याली के करीब जो है मैं कॉर्न फ्लोर इसके अंदर ऐड करूंगी कि इसके अंदर जितना भी आलू के अंदर मॉइस्चर है वो तकरीबन अच्छे से खत्म हो जाए। और इसको हम किसी भी शेप में लाना चाहते हैं तो अच्छे से हम इसको शेप में ले आए। उसके बाद नीचे मैंने बटर पेपर का इस्तेमाल किया, ऊपर हम इसके ऊपर रखेंगे प्लास्टिक शीट को रखते हुए बेलन की मदद से अच्छे से इसको इस तरीके से सेट कर लेंगे। अच्छे से सेट करने के बाद इसके किनारों को साफ कर लेंगे और इसको एक अच्छी सी हम जो है चौकोर शेप में ले आएंगे। उसके बाद मोज़रेला चीज या चेडर चीज कोई भी आपके पास मौजूद है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ उसके अंदर इसके साथ हम इसके अंदर फिलिंग करेंगे और इसको अच्छे से हम इस तरीके से इसकी साइड्स को बंद कर लेंगे। अच्छे से हम इसकी साइड्स को कवर कर लेंगे। बहुत ज़्यादा कुकिंग ऑयल के अंदर इसको फ्राई ना कीजिएगा। 3 से 4 या 5 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल जो है वो काफ़ी होगा। 1/4 कप के करीब कुकिंग ऑयल का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया। जो कॉर्नफ्लोर हमने इसके अंदर डाला है वो इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाएगा। जब मैं इसको आप इसको फ्राई करेंगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये ऑयल के अंदर फ्राई किए गए हैं। ये इसको खाने से आपके मुंह में ऑयल आएगा तो आपको ऐसा कुछ भी एहसास नहीं होगा। ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाली रेसिपी है, तो ट्राई करें इस मज़ेदार सी रेसिपी को और अपना एक्सपीरियंस वैसा जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।